हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत के बाघ अभयारण्य। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए राज्य और बाघ अभयारण्य के विषय में जानते हैं कि किस राज्य में कौन सा बाघ अभयारण्य है। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में दुधवा बाघ अभयारण्य है। उत्तर प्रदेश में कौन सा बाघ अभयारण्य है तो दुधवा बाघ अभयारण्य है। ठीक, बाघ अभयारण्य क्या होता है? बाघ अभयारण्य यह होता है कि वहाँ पर बाघ रहते हैं और उन अभयारण्यों में बाघों की सेफ्टी होती है, वह वहीं पर रहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश का, आपको पता होना चाहिए कि दुधवा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजा जी यह बाघ अभयारण्य है। कौन सा है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजा जी बाघ अभयारण्य है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं राजस्थान की। राजस्थान में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का हिल्स। ठीक, यह तीन बाघ अभयारण्य हैं। कौन कौन से हैं? रणथंभौर, सरिस्का और हिल्स। यहाँ तक बात क्लियर? देखिए राजस्थान में रणथंभौर है और सरिस्का हिल्स, यह तीन बाघ अभयारण्य हैं, आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं असम की। असम की बात करते हैं तो असम में मानस, नामेरी यानी कि नेमेरी या नामेरी भी बोल सकते हैं आप इसे, नामेरी, काजीरंगा और ओरंग, यह बाघ अभयारण्य है। असम में कौन कौन सा बाघ अभयारण्य है तो समझते हैं। मानस बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? असम में। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि असम में कौन सा बाघ अभयारण्य है। ऑप्शन में दे दिए जाएंगे कि दुधवा, सरिस्का, नामेरी और हिल्स, या इस तरीके से कुछ भी आपको, यानी चार ऑप्शन बना के दे देगा और उसमें एक राइट आंसर होगा। तो आपको असम में असम वाला बताना है कि असम में नामेरी है। आपको पता होनी चाहिए असम में कौन कौन से बाघ अभयारण्य हैं। मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरंग। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में मोस्ट इम्पोर्टेंट है नामदफा। नामदफा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है नामदफा। ठीक, नामदफा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। पाकुई, यह भी अरुणाचल प्रदेश में है, और कमलांग। ठीक, यह तीन है अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा, पाकुई और कमलांग। नामदफा, पाकुई और कमलांग, यह तीन बाघ अभयारण्य हैं अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में एक बाघ अभयारण्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नागार्जुन सागर बाघ अभयारण्य। कौन सा है आंध्र प्रदेश में? नागार्जुन सागर बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है नागार्जुन सागर बाघ अभयारण्य? आंध्र प्रदेश में। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बिहार की। बिहार में वाल्मीकि बाघ अभयारण्य है। बिहार में कौन सा अभयारण्य है तो बिहार में वाल्मीकि अभयारण्य है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपको अपने हाथों से नोट्स बना लेने हैं, आपको, और उन्हीं नोट्सों को आपको क्या करना है? रिवीजन करते रहना है। क्या करना है? रिवीजन करते रहना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सभी क्लासेस कराई हैं यूपी टेट की। अब हम कल से, यानी कि कल से हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट के हम स्टार्ट करेंगे। तो कल से हम सीडीपी के स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सीडीपी का लगभग आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो गया है। तो हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का बाघ अभयारण्य कौन सा है? इंद्रावती। कौन सा है? इंद्रावती।
और अचान कमार कौन सा है? इंद्रावती। और अचान कमार है यह बाघ अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? इंद्रावती। और अचान कमार कौन सा है? अचान कमार। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में पलामू। झारखंड में पलामू बाघ अभ्यारण्य है। झारखंड में कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो झारखंड में पलामू बाघ अभ्यारण्य है। झारखंड में कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो पलामू बाघ अभ्यारण्य झारखंड में है। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में डंपा बाघ अभ्यारण्य है। कौन सा है? मिजोरम में डंपा बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? आपको पता होना चाहिए, नागरहोल। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नागरहोल है वह कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य है। नागरहोल कहाँ का बाघ अभ्यारण्य है? तो कर्नाटक का नागरहोल बाघ अभ्यारण्य है। भद्रा की बात करते हैं तो यह भी कर्नाटक है। और बांदीपुर की बात करते हैं, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है। दोबारा समझिए, नागरहोल बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में है, भद्रा बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में है, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यहाँ तक बात क्लियर। कर्नाटक में 3 बाघ अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से? नागरहोल, भद्रा और बांदीपुर। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केरल की। केरल में कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो पेरियार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेरियार बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो केरल में है। ठीक, कहाँ पर है? केरल में कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो पेरियार बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए समझते हैं। कान्हा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। कान्हा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पेंच बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पन्ना बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? यह भी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा और बांधवगढ़, यह 5 बाघ अभ्यारण्य कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। आपको पता होना चाहिए। दोबारा से समझिए, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य हैं। कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़ कहाँ के बाघ अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश के यह बाघ अभ्यारण्य हैं। दोबारा समझिए, कान्हा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, पेंच की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। यह 5 कहाँ के बाघ अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश के हैं। कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और बांधवगढ़। कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो सहयाद्री। सहयाद्री मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाघ अभ्यारण्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। सहयाद्री बाघ अभ्यारण्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। सहयाद्री बाघ अभ्यारण्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? सुंदरबन। कौन सा है? सुंदरबन और बुक्सा। कौन सा है? सुंदरबन और बुक्सा पश्चिम बंगाल का बाघ अभ्यारण्य है। दोबारा समझिए, पश्चिम बंगाल का बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? सुंदरबन है और बुक्सा है। सुंदरबन से कई बार क्वेश्चन बना है तो आपको पता होना चाहिए। सुंदरबन और बुक्सा पश्चिम बंगाल के बाघ अभ्यारण्य है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा का सिमलीपाल है। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य कहाँ का है? ओडिशा का है। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य कहाँ का है? तो ओडिशा का सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य है। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु का बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? अन्नामलाई। कौन सा है तमिलनाडु का बाघ अभ्यारण्य? अन्नामलाई। कौन सा है तमिलनाडु का? अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य है। यहाँ तक बात क्लियर। रिवीजन कर लेते हैं फास्ट। चलिए, यहाँ तक हमने बाघ अभ्यारण्य को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन से राज्य का कौन सा बाघ अभ्यारण्य है। चलिए, उत्तर प्रदेश का बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो दुधवा बाघ अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का। ठीक, नेक्स्ट आता है उत्तराखंड की बात करते हैं तो जिम कार्बेट बाघ अभ्यारण्य और राजाजी बाघ अभ्यारण्य कहाँ का है? उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है जिम कार्बेट और राजाजी बाघ उद्यान। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान का बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का और हिल्स। राजस्थान का बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का और हिल्स
बाघ अभ्यारण्य है राजस्थान के। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रणथंभौर और सरिस्का हिल्स, तीनों ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इस पर स्टार लगा लेना राजस्थान पर। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम, राजस्थान, ठीक, राजस्थान, इन पर आप टिक लगा लेना, यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और आता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक, इनको आप कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं असम की। असम में मानस, नैमेरी, काजीरंगा और ओरंग राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य हैं। कौन से बाघ अभ्यारण्य हैं? मानस, नैमेरी, काजीरंगा और ओरंग। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश का बाघ अभ्यारण्य है नामदफा, पाकुई, कमलांग। नामदफा, पाकुई और कमलांग अरुणाचल प्रदेश का बाघ अभ्यारण्य है। आंध्र प्रदेश में बात करते हैं तो नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर। नेक्स्ट आता है बिहार की। बिहार में है वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य। बिहार में कौन सा अभ्यारण्य है? वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य बिहार में है। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बाघ अभ्यारण्य है इंद्रावती और अचान कमार। अचान कमार और इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में पलामू बाघ अभ्यारण्य है। झारखंड में कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो पलामू बाघ अभ्यारण्य कहाँ का है? झारखंड का है। नेक्स्ट आता है मिजोरम। मिजोरम का बाघ अभ्यारण्य है डंपा। कौन सा है मिजोरम का बाघ अभ्यारण्य? तो डंपा मिजोरम का बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागरहोल, भद्रा और बांदीपुर। कौन सा है? नागरहोल, भद्रा और बांदीपुर कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं केरल की। केरल का बाघ अभ्यारण्य है पेरियार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है केरल का बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? पेरियार, ठीक। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश। स्टार लगा के लिख लेना आप। मध्य प्रदेश का बाघ अभ्यारण्य है कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़। कौन सा है? कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य हैं। मध्य प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य हैं कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और बांधवगढ़, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का बाघ अभ्यारण्य है सहयाद्री। कौन सा है महाराष्ट्र का बाघ अभ्यारण्य? सहयाद्री। नेक्स्ट आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का बाघ अभ्यारण्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुंदरबन और बुक्सा। कौन सा है पश्चिम बंगाल का बाघ अभ्यारण्य? सुंदरबन है और बुक्सा है। कौन सा है पश्चिम बंगाल का बाघ अभ्यारण्य? सुंदरबन और बुक्सा। नेक्स्ट बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा का बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? सिमलीपाल। कौन सा है ओडिशा का बाघ अभ्यारण्य? सिमलीपाल। नेक्स्ट आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु का बाघ अभ्यारण्य है अन्नामलाई। तमिलनाडु का बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? अन्नामलाई। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए बाघ अभ्यारण्य, ठीक। बाघ अभ्यारण्य यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए। लगभग आपका जो ईवीएस का सिलेबस है कंप्लीट होने को जा रहा है। तो कल से हम क्या करेंगे? कल से हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, जो यूपी टेट की सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं, यानी कि जो पिछली साल का, यानी कि 23 जनवरी 2022 को जो आपकी परीक्षा हुई थी यूपी टेट की, उसके सीडीपी वाले जो क्वेश्चन हैं उनको कल हम सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से हर पॉइंट को, हर उस क्वेश्चन तो आपको दिया रहेगा, उसका आंसर बताना है, बट उसके बाद हम उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।